मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। मई का महीना सन 2024, तुला राशि, जिसे लिब्रा भी कहते हैं, जिसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश होते हैं, यानी इधर धन के कारक और इधर जीवन साथी के कारक। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है जीवन साथी को भी, दशम से दशम भी है और ये मार्केश भी है। और शुक्र रूप वैभव, ऐश्वर्य, धन, संसार के भोग, यौवन के सुख, वाहन के सुख, घर के सुख, विवाह हो तो विवाह का सुख, संतान हो तो संतान का सुख, सभी सुखों को कवर कर लेते हैं। ऐसा समझे जैसे ऋतुओं में बसंत हो। ये तुला राशि का स्वामी इस वक्त कौन सी पोजीशन पे है और किन किन ग्रहों के प्रभाव होने वाले हैं और गोचर में कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे, इस विषय पे हम करेंगे बात। सीधी बात करते हैं। लग्नेश शुक्र जो है इस वक्त मेष राशि में है, यानी वो आस्पेक्ट कर रहे हैं अपने हाउस को। आस्पेक्ट का मतलब यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि। शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, तो आयु की वृद्धि, धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, धन, संपदा सभी की प्राप्ति हो। शुक्र मेष राशि में है। अब जब तक शुक्र वृषभ राशि में नहीं जाते, वृषभ राशि का अर्थ यह होगा कि वो 8th हाउस में चले जाएंगे, तो शुक्र का वृषभ राशि में जो चेंज होने वाला है 19 दिन के बाद, यानी लगभग 19 मई को ये शुक्र चेंज करेंगे, तो 19 मई तक आपके धन, संपदा, मान, सम्मान की प्राप्ति के अद्भुत योग बनने वाले हैं। शुक्र के साथ सूर्य भी हैं। सूर्य बहुत नजदीक होते हैं, अस्त भी हो जाते हैं। अब सूर्य आयुष है, आय के स्वामी है और त्रिकड़ाय के भी स्वामी है। ये सूर्य 7th हाउस में शुक्र के साथ, तो आय का स्वामी अगर 7th हाउस में आया है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जो इनकम है वो आपके लाइफ पार्टनर के पास पहुंच रही है। उधर जुपिटर तृतीयेश और षष्ठेश होकर, यानी त्रिकड़ाय के भी स्वामी हैं और त्रिक भाव के भी स्वामी हैं 7th हाउस में। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि गुरु जहां होते हैं उसकी हानि करते हैं। उस स्थान हानि करो जीवा, तो गृहस्थी के सुखों में परेशानी दिखाई देती हैं। अब जब तक गुरु मेष राशि में रहेंगे तब तक। अब गुरु अगर मेष राशि से वृषभ राशि में चले जाएं तो ये कष्ट कम हो जाएंगे, लेकिन अभी तो ये स्वभाव था, मेष राशि में है। अब ये कब तक रहेंगे उसको देख लेते हैं। सूर्य 1 मई को ही वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। ये तो अच्छी खबर हो गई कि जुपिटर जो कि 6th हाउस के लॉर्ड है वो 8th हाउस में चले जाएंगे, तो गृहस्थी के तनाव और कष्ट थोड़े कम हो जाएंगे। इट्स ए गुड न्यूज टू यू। अब ये गुरु आस्पेक्ट करते इनकम के हाउस को, तो इनकम की वृद्धि करेंगे। आपको देखते हैं आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। आपके पराक्रम हाउस को देखते हैं तो पराक्रम की भी वृद्धि करेंगे। आप एक निर्णय ले सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी दिखाई देती है जो अपनी घर गृहस्थी के सुखों के लिए उचित निर्णय ले सकें। सूर्य लग्न को नीच की दृष्टि से देखते हैं, तो स्वास्थ्य का रखना होगा ध्यान, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, शनि की स्थिति क्या है? जो कि शनि आपके चतुर्थेश और पंचमेश होकर राजयोग कारक प्लेनेट है, उनकी क्या स्थिति है? शनि 5th हाउस में है। अब 5th हाउस में होकर नीच की दृष्टि से 7th हाउस को देखते हैं, तो तुला राशि वालों के लिए एक बात तो क्लियर है कि शनि की नीच की दृष्टि, गृहस्थी में फिर प्रॉब्लम, समस्याएं, अंडरस्टैंडिंग में कमी होना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, झगड़ना, संदेह करना। तुला तुम्हें इससे बचना होगा, नहीं तो ये परेशानी लंबी चलने वाली है, क्योंकि शनि को तो 2.5 साल रहते हैं ना एक राशि में, कम से कम साल, डेढ़ साल तक तो ये प्रभाव देंगे, तो आपको इससे बहुत ध्यान देना है। शनि आय भाव को भी देखते हैं, तो इनकम को बढ़ाएंगे, और धन भाव को भी देखते हैं। धन भाव को देखने का अर्थ यह है कि धन भाव में भी, क्योंकि ये योग कारक प्लेनेट हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको नुकसान ज्यादा नहीं देंगे।
बुध की स्थिति देखिए वो कैसी है। बुध आपके भाग्येश है। अब बुध भाग्येश होकर छठे घर में नीच के, शुभ ग्रह छठे घर में नीच का हो गया, तो भाग्य की कमी तो हो गई। जो काम हमारा जल्दी होने वाला होगा उसमें विलंब हो जाएगा। कब तक बुध रहेंगे यहां पर, यह देखने वाली बात है। 10 मई तक बुध जो है मीन में ही रहेंगे, यानी 10 दिनों तक कष्ट ज्यादा है, तो स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, भाग्य का साथ कम मिले, आर्थिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, सही निर्णय लेने के दृष्टिकोण से 10 तारीख तक कष्ट रहेंगे, क्योंकि उसके बाद बुध मेष में आ जाएंगे। रोग रिपु ऋण जो छठा भाव है वहां से बुध 7th हाउस में आ जाएंगे, थोड़ा कम होगा कष्ट। मंगल की स्थिति देख लेते हैं। मंगल आपके द्वितीयेश और सप्तमेश है, मारक प्लेनेट है, मारक ग्रह है ये। अब ये मंगल भी छठे भाव में है। अब छठे भाव में मंगल का होना, अब ये मंगल बुध और राहु 3 ग्रह हैं छठे घर पे। रोग रिपु ऋण का ध्यान रखना है। कोई कर्जा ले लेंगे तो वहां टेंशन होगी। पत्नी से एक साल लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, पत्नी रूठ के चली गई, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया, तो तनाव आ सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना नहीं है। बुध मंगल राहु त्वचा के भी रोग बना रहे हैं। अब मंगल का एस्पेक्ट भाग्यस्थान पर भी है, व्यय भाव पर भी है, वहां लेडी केतु है, तो गृहस्थी में मिसअंडरस्टैंडिंग, तनाव दिखाई देता है। तो आपको बहुत शांति से अपनी गृहस्थी को लीड करना है। ये तो रहे थोड़े ग्रहों के प्रभाव। राहु के बारे में भी बता देते हैं। राहु पंचम दृष्टि से आपके जॉब के हाउस को देखते हैं। हो सकता है कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, विदेश जाने की बातें हों, या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो, या उससे संबंधित कार्य हो आपका। राहु 12वें भाव को भी देखते हैं, विदेश यात्राएं भी करवाने का योग बन रहा है। और राहु 2nd हाउस को भी देखते हैं, यानी घर से दूरी, यात्रा का योग बन गया। आइए अब ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। सबसे पहली बात, गुरु 1 तारीख को ही वृषभ राशि में जा रहे हैं। अब गुरु तृतीयेश है और षष्ठेश होकर अब चले जाएंगे मेष राशि में। अब ये पति पत्नी के स्पाउस का भी घर है ना, और दशम से दशम भी है। समस्याएं खड़ी होंगी, परेशानियां होंगी, इसका ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों पे क्लेश, कहीं पार्टनरशिप हो तो उसमें भी परेशानियां दिखाई देती हैं। बुध मेष राशि में जाते हैं 10 मई को। अब बुध आपके भाग्येश भी हैं और व्ययेश भी हैं। 10 मई को ये बुध का प्रवेश हो जाएगा मेष राशि में। कुछ बेहतर होगा ना। पहले तो त्रिक भाव में थे, नीच के थे, अब नीच से आगे बढ़ते हुए व्यापार के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ बेहतर, लेकिन गृहस्थी में परेशानियां ज्यों की त्यों। 14 मई को सूर्य का भी प्रवेश हो रहा है वृषभ में। सूर्य अभी तक मेष में थे और उच्च के थे, मान सम्मान की वृद्धि कर रहे थे आपके लाइफ पार्टनर की। अब ये सूर्य 30 दिनों के लिए अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य मजबूत नहीं होता, अस्त होता हुआ सूर्य है ना। पर देखते हैं धन भाव को। आर्थिक दृष्टिकोण से वृद्धि इसलिए करेंगे क्योंकि आयुष है, लेकिन अष्टम भाव में बहुत कष्ट से धन प्राप्त होगा। किसी को रुपया दिया है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना वापस लेने की, ये ध्यान देना पड़ेगा। शुक्र भी वृषभ में जा रहे हैं 19 मई को। शुक्र आपके लग्नेश है। लग्नेश होकर जब तक सप्तम भाव में थे तो लगन को देख के आपको बल दे रहे थे, अब ये अष्टम में आ गए। स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। विदेश यात्राओं का मन बनेगा, घूमने फिरने की बातें हो सकती हैं, लेकिन है वो अपने ही घर में, बहुत चिंता की भी बात नहीं है, पर हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आर्थिक दृष्टि से शुक्र सहयोग करेंगे। धन भाव को देखते हैं। अब बुध भी वृषभ में प्रवेश करते हैं 31 मई को। बुध बहुत फास्ट चलते हैं ना। वृषभ में जाने का अर्थ यह है कि भाग्येश
व्यय में आ गया, यानी भाग्य का स्वामी अष्टम में आ गया। तो अगर नवां भाव भाग्य का है तो उसका व्यय भाव अष्टम भाव हुआ, हानि का भाव हुआ ना। भाग्य की हानि, बनते हुए कामों में रुकावट, तो ये बुध का प्रभाव दिखाई देता है। भाग्य को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु का सहस्रनाम सुना जा सकता है ना सवेरे सवेरे, तो ये बहुत लाभदायक योग हो जाएगा। पन्ना रत्न पहन लीजिए ना 6 सवा 6 रत्ती का छोटी उंगली में। शुक्र को मजबूत करने के लिए ऊपर रत्न पहन सकते हैं 7.5 से 10 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में। शनि आपके ठीक है। और रुद्राक्ष पहनना हो तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष और एक 18 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गृहस्थी के अंदर पति पत्नी के संबंधों को ठीक करने के लिए, व्यापार में लाभ लेने के लिए ये अद्भुत योग आपके बनेंगे। और दुर्गा सप्तशती का यदि पाठ करते हैं तो और भी अच्छा है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.